किताब मुकद्दस में से इस्तिस्ना के 12वें बाब की तिलावत। जब तक तुम दुनिया में जिंदा रहो, तुम एहतियात करके इन्हीं आइन और अहकाम पर उस मुल्क में अमल करना जिसे खुदावंद तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझको दिया है, ताकि तू उस पर कब्जा करे। वहां तुम जरूर उन सब जगहों को नेस्तो नाबूद कर देना जहां जहां वो कौमें जिनके तुम वारिस हो गए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर और टीलों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे अपने देवताओं की पूजा करती थीं। तुम उनके मज़हबों को ढा देना और उनके स्तूनों को तोड़ डालना और उनकी यसीरतों को आग लगा देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तों को काट कर गिरा देना और उस जगह से उनके नाम तक को मिटा डालना। पर खुदावंद अपने खुदा से ऐसा ना करना, बल्कि जिस जगह को खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे सब कबीलों में से चुन ले ताकि वहां अपना नाम कायम करे, तुम उसके उसी मस्कन के तालब होकर वहां जाया करना और वहीं तुम अपनी सौख्ती कुर्बानियों और ज़बीहों और दयकियों और उठाने की कुर्बानियों और अपनी मन्नतों की चीज़ों और अपनी रज़ा की कुर्बानियों और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पलौठों को गुजराना और वहीं खुदावंद अपने खुदा के हजूर खाना और अपने घराने समेत अपने हाथ की कमाई की खुशी भी करना, जिसमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको बरकत बख्शी हो। और जैसे हम यहाँ जो काम जिसको ठीक दिखाई देता है वही करते हैं, ऐसे तुम वहाँ न करना, क्योंकि तुम अब तक उस आरामगाह और मिरास की जगह तक जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है नहीं पहुँचे हो। लेकिन जब तुम यरदन पार जाकर उस मुल्क में जिसका मालिक खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको बनाता है बस जाओ और वो तुम्हारे सब दुश्मनों की तरफ से जो गिरदा गिर्द हैं तुमको राहत दे और तुम अमन से रहने लगो, तो वहाँ जिस जगह को खुदावंद तुम्हारा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुन ले, वहीं तुम ये सब कुछ जिसका मैं तुमको हुक्म देता हूँ ले जाया करना, यानी अपनी सौख्ती कुर्बानियाँ और अपने ज़बीहे और अपनी दयकियाँ और अपने हाथ के उठाए हुए हदिये और अपनी ख़ास नज़र की चीज़ें जिनकी मन्नत तुमने खुदावंद के लिए मानी हो। और वहीं तुम और तुम्हारे बेटे बेटियाँ और तुम्हारे नौकर चाकर और लौंडियाँ और वो लावी भी जो तुम्हारे फाटकों के अंदर रहता हो और जिसका कोई हिस्सा या मिरास तुम्हारे साथ नहीं, सब के सब मिलकर खुदावंद अपने खुदा के हजूर खुशी मनाना। और तू खबरदार रहना ता ऐसा न हो कि जिस जगह को देख ले वहीं अपनी सौख्ती कुर्बानी चढ़ाए, बल्कि फक्त उसी जगह जिसे खुदावंद तेरे किसी कबीले में चुन ले तू अपनी सौख्ती कुर्बानियाँ गुजराना और वहीं सब कुछ जिसका मैं तुझको हुक्म देता हूँ करना। पर गोश्त को तू अपने सब फाटकों के अंदर अपने दिल की रग़बत और खुदावंद अपने खुदा की दी हुई बरकत के मुआफ़िक ज़िबा करके खा सकेगा। पाक और नापाक दोनों तरह के आदमी उसे खा सकेंगे, जैसे चुकारे और हन को खाते हैं। लेकिन तुम खून को बिल्कुल न खाना, बल्कि तू उसे पानी की तरह ज़मीन पर उंडेल देना। और तू अपने फाटकों के अंदर अपने गल्ला और मैं और तेल की दयकियाँ और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पलौठे और अपनी मन्नत मानी हुई चीज़ें और रज़ा की कुर्बानियाँ और अपने हाथ की उठाई हुई कुर्बानियाँ कभी न खाना, बल्कि तू और तेरे बेटे बेटियाँ और तेरे नौकर चाकर और लौंडियाँ और वो लावी भी जो तेरे फाटकों के अंदर हो, उन चीज़ों को खुदावंद अपने खुदा के हजूर उस जगह खाना जिसे खुदावंद तेरा खुदा चुन ले। और तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर अपने हाथ की कमाई की खुशी मनाना। और ख़बरदार जब तक तू अपने मुल्क में जीता रहे लावियों को छोड़ न देना। जब खुदावंद तेरा खुदा उस वादे के मुताबिक जो उसने तुझसे किया है तेरी सरहद को बढ़ाए और तेरा जी गोश्त खाने को करे और तू कहने लगे कि मैं तो गोश्त खाऊंगा, तो तू जैसा तेरा जी चाहे गोश्त खा सकता है। और अगर वो जगह जिसे खुदावंद तेरे खुदा ने अपने नाम को वहाँ कायम करने के लिए चुना हो तेरे मकान से बहुत दूर हो, तो तू अपने गाय बैल और भेड़ बकरी में से जिनको खुदावंद ने तुझको दिया है किसी को ज़िबा कर लेना। और जैसा मैंने तुझको हुक्म दिया है तो उसके गोश्त को अपने दिल की रग़बत के मुताबिक अपने फाटकों के अंदर खाना, जैसे चुकारे और हरन को खाते हैं वैसे ही तू उसे खाना। पाक और नापाक दोनों तरह के आदमी उसे यकसा खा सकेंगे। फ़क्त इतनी एहतियात ज़रूर रखना कि तू खून को न खाना, क्योंकि खून ही तो जान है। सो तू गोश्त के साथ जान को हरगिज़ न खाना, तू उसको खाना मत, बल्कि
اسے پانی کی طرح زمین پر انڈیل دینا، تو اسے نہ کھانا، تاکہ تیرے اس کام کے کرنے سے جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے تیرا اور تیرے ساتھ تیری اولاد کا بھی بھلا ہو۔ پر اپنی مقدس اشیاء کو جو تیرے پاس ہوں اور اپنی منتوں کی چیزوں کو اسی جگہ لے جانا جسے خداوند چن لے، اور وہیں اپنی سوختنی قربانیوں کا گوشت اور خون دونوں خداوند اپنے خدا کے مذبح پر چڑھانا، اور خداوند تیرے خدا ہی کے مذبح پر تیرے ذبیحوں کا خون انڈیلا جائے، مگر ان کا گوشت تو کھانا۔ ان سب باتوں کو جن کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں غور سے سن لے، تاکہ تیرے اس کام کے کرنے سے جو خداوند تیرے خدا کی نظر میں اچھا اور ٹھیک ہے تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو۔ جب خداوند تیرا خدا تیرے سامنے سے ان قوموں کو اس جگہ جہاں تو ان کو وارث ہونے کو جا رہا ہے کاٹ ڈالے، اور تو ان کا وارث ہو کر ان کے ملک میں بس جائے، تو خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ جب وہ تیرے آگے سے نابود ہو جائیں تو اس پھندے میں پھنس جائے کہ ان کی پیروی کرے اور ان کے دیوتاؤں کے بارے میں یہ دریافت کرے کہ یہ قومیں کس طرح سے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہیں، میں بھی ویسا ہی کروں گا۔ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، کیونکہ جن جن کاموں سے خداوند کو نفرت اور عداوت ہے وہ سب انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے ہیں، بلکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی وہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر آگ میں ڈال کر جلا دیتے ہیں۔ جس بات کا میں حکم کرتا ہوں تم احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، اور تو اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اس میں سے کچھ گھٹانا۔ آمین۔